साइलेंस तो सत्संग रिकॉर्ड हो रहा है इससे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली टू ईच वन ऑफ अस। ये जो सत्संग शेयर हो रहा है, इट इज द नीड ऑफ द आवर सत्संग। जो दुनिया में फिलहाल हो रहा है या 2020 से जो होते आ रहा है, उस सिलसिले का सत्संग है। जस्ट टू गिव यू अ शॉर्ट, बिकॉज गुरु जी हमेशा बोलते थे स्टार्टिंग से बताओ, लेकिन जो स्पेसिफिक सत्संग मैं शेयर करने वाली हूँ वो 2016 का है। 2011 में मेरी जर्नी गुरु जी के साथ दुबई में स्टार्ट हुई। मैं पिछले 20 साल से दुबई में रही हूँ और 2012 में गुरु जी मेरे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में आए। उस वक्त दुबई में सत्संग नहीं होते थे। 2013 से गुरु जी के सत्संग दुबई में होना स्टार्ट हुए। 2012 से ही गुरु जी ने ऑटोमेटिकली अपनी टेलीपैथी से मेरे साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। मुझे नहीं पता वो क्या था, कैसे था, लेकिन जर्नी वहां से शुरू हुई और 2013 से सत्संग जाने की यात्रा शुरू हुई। 2014 से गुरु जी ने मुझे डाउनलोड ऑफ इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया अबाउट द अदर वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट वर्ल्ड, क्या चीजें हो रही है और धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पे क्या चीजें आना स्टार्ट हो रही है। उस वक्त मेरे लिए भी डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन क्योंकि मैं समझ नहीं रही थी कि गुरुजी मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे और सही में ये चीजें सही है क्या या फिर मेरे साथ ही कुछ हो रहा है। लेकिन वो रिसेप्टिव मोड था, इसलिए गुरुजी बता भी रहे थे। 2014 से लेके 2016 तक उन्होंने मेरे साथ मेरे लाइफ में बहुत से कल्याण किए हैं, जो पर्सनल ब्लेसिंग्स मुझे दी। लेकिन जो 2016 की ब्लेसिंग है वो गुरुजी ने मुझे साक्षात ब्रह्मांड के बारे में दिखाया, पर्सनल मदर अर्थ के बारे में दिखाया। अक्टूबर का महीना था और मैं एक सत्संग में बैठी थी। वहां पे मेरी आंखें बंद थी, मेडिटेशन नहीं कर रही थी, लेकिन वहां पर एक फिल्म मेरे सामने आती है। वो कम से कम 20 या 30 सेकंड की फिल्म थी, जहां पे मुझे गुरुजी दिखाते कि उन्होंने मेरे हाथ में पृथ्वी माता सौंप दी है और वो पृथ्वी माता इतनी सुंदर थी, मैं आपको नहीं बता सकती। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल सीन, जो रियल लाइफ फोर्स जो हम देखते हैं आंखों के सामने, आई कैन नॉट डिस्क्राइब। लेकिन वो पृथ्वी माता जो थी वो एक 3 महीने का बच्चा बना हुआ था और उन्होंने हाथों में सौंप दी। पीछे से गुरुजी का फेस बड़ा होते जा रहा है। इट इज कवरिंग द होल ऑफ द कॉस्मोस एनर्जी और आई मीन कॉस्मोस यूनिवर्स, इतना बड़ा ब्रह्मांड की तरह बड़ा हो रहा है। और मुझे जब मैंने पृथ्वी माता को देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे प्यार चाहिए और मुझे आप सपोर्ट करो। और उसी वक्त पीछे से गुरुजी की आवाज आती है, एनु प्यार कर, और वो विजन डिस्कनेक्ट हो जाता है और मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई कि ये क्या दिखाया करके। बट एट द सेम टाइम अच्छा लगा कि पृथ्वी माता को आपने साक्षात आंखों के सामने देखा। वो हफ्ता निकल गया। नेक्स्ट हफ्ते मैं ऑफिस में बैठी थी और जब मैं ऑफिस में बैठी थी, मेरा काम कर रही थी, मुझे गुरुजी ने इतनी अच्छी जॉब ब्लेस की थी। 7.5 साल का टाइम जो था, नहीं पता गुरुजी क्या क्या काम करवाना चाह रहे हैं। बिकॉज जो मुझे जॉब मिली थी मेरा पर्सनल कैबिन था। So because of me having a personal cabin, I could do many things of my things related to Guruji, because disturb करने वाला कोई नहीं था। नहीं तो normal desk होता है तो लोग आते जाते हैं। My boss, he was the CEO of the bank, so वो महीने में 3 या 4 बारी ऑफिस आते थे and I used to be free. So उस आफ्टरनून में मुझे गुरुजी बोलते, कम छड़, तेरा मंगल मेरा मंगल सॉन्ग सीख, लिरिक्स सीख। तो मैं गूगल पर जाती हूँ, ये 2016 अक्टूबर की ही बात है। मैं गूगल पर जाती हूँ, मैं बाय हार्ट करती हूँ वो सॉन्ग और बाय हार्ट करने के बाद गुरुजी बोलते आज जो शाम को सत्संग जाने वाली है, सत्संग के बाद तुझे ये गाना गाना है। मैं हाँ कहती हूँ एंड वो सत्संग होता है, लेकिन एक्चुअली अब मुझे जो याद है उस दिन मैं वो गाना नहीं गाती हूँ, बिकॉज मुझे एक अंदर से डर था। मैंने बोला मैं क्या बोल के गाना गाऊं, मतलब वो भी तेरा मंगल मेरा मंगल। गुरुजी ने मुझसे बहुत गाने गवाए हैं इन सत्संग्स एंड ऑल, बट दैट वाज मोर ऑफ अ जॉयफुल बॉलीवुड सॉन्ग्स। वैसे बहुत गाने गवाते थे आफ्टर द सत्संग। तो वो सिलसिला हो जाता है। फिर अगला हफ्ता आता, मतलब ये सीरीज ऑफ एपिसोड स्टार्ट हो गए
दूसरे सत्संग में वापस जाती हूँ, वहां पे आंटी एक होती है और वो कहती है कि कुवैत से कोई संगत है, उन्होंने सचखंड का प्रसाद भेजा है। गुरुजी ने उनको ड्रीम दिया था 20 साल पहले कि जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, गुरुजी ने उनको मोतीचूर का लड्डू ब्लेस किया था और उन्होंने कहा कि अपनी तिजोरी में जाके रख, जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा इसका क्या करना है। तो उसी दौरान वो आंटी का भी मैसेज आता है कि गुरुजी ड्रीम में आए थे और बोला कि मोतीचूर का लड्डू है, वो निकालो, उसके अंदर धागे वाली मिश्री है और वो धागे वाली मिश्री को कूट के आगे शेयर करो। तो ये भी मैं सुनती हूँ। फिर वापस अगेन बीच में एक सत्संग आता है और मैं वो सत्संग में जाती हूँ। तो ये एक हफ्ते के अंदर जितने भी सत्संग अटेंड करवाए उसमें 2 बार गुरुजी ने मुझे बोला गाना गाना है और मैंने गाना नहीं गाया था। फिर इस सत्संग में मैं अपने आप को प्रिपेयर करके जाती कि सत्संग के बाद मैं गाना गाऊंगी एंड मैंने भी फॉर्मली माइंड बना और गुरुजी के अंदर से चल गाना गाई करके, और फिर मैंने तेरा मंगल मेरा मंगल सॉन्ग गाया। उसके बाद वहां पे 2 आंटीज ऐसे ही बैठे थे और उस दिन जो सत्संग होने वाला था वो खाली 6 या 7 लोगों का होना था। वो आंटी कह रही थी कि हमने तो आज खाली 6 या 7, लेकिन गुरुजी ने मुझे 60 लोगों का उनको भी टेलीपैथी बोला और 60 लोग पहुंच गए उस दिन। और उसी दिन गुरुजी ने वो गाना भी गवाया और वहां 2 आंटी बैठी थी, डर रही थी, आपस में बातें कर रही थी और फिर मेरी तरफ देख के बोल रही कि आपने गाना क्यों गाया, गाना क्यों गाया। तो मैंने बोला गुरुजी का हुक्म था, बोला इसलिए गाया। फिर वो बोले हमें कुछ बोलना है। मैंने बोला प्लीज बोलिए, लेकिन बोला ये अच्छी चीज नहीं है जो हमें ड्रीम दिखाया है, वो कुछ अच्छा ड्रीम नहीं है। आई सेड इट्स ओके, जो गुरुजी दिखाते वो हमें तो बोलना ही है, बिकॉज वो दुनिया के भले के लिए ही आए हैं इस दुनिया में। सो देन दैट आंटी, 2 आंटीज थे, 2 आंटीज को सेम ड्रीम लेकिन अलग अलग टाइम पे आता है, बिकॉज गुरुजी ऐसे ही कॉन्फर्मेशन देते थे। अगर हमें अपने आप पे विश्वास नहीं हो तो किसी और को भी वही चीज दिखा के एक दिलासा देते हैं। सो वो आंटी आके कहती है, एक आंटी, कि मैंने देखा कि सब जगह पानी पानी है और डेड बॉडीज फ्लोट हो रही है व्हाइट कपड़ों में रैप। तो दूसरी आंटी बोलती मुझे भी यही ड्रीम दिखाया, लेकिन फर्क इतना ही था कि गुरुजी नौका में बैठे हैं, मैं भी उनके साथ बैठी हूँ और हाथ में गुरुजी के पास सफेद विभूति है और वो आंटी को भी दे रहे और बोले कि छिड़क, जिसके ऊपर छिड़क सकती है छिड़क, बिकॉज हमें लोगों को बचाना है। तो गुरुजी भी छिड़क रहे, वो आंटी भी छिड़क रही है और वो ड्रीम, और वहां पे भी डेड बॉडीज फ्लोटिंग, ये सब कुछ हो रहा है एंड द ड्रीम इज ओवर। सो आई कुड इमीडिएटली कनेक्ट द डॉट कि ये क्या हो रहा है। और उसी वक्त मुझे गुरुजी रात को 2:30-3 बजे उठाते थे एंड आई टू प्रे फ्रॉम मदर अर्थ। मुझे लगा शायद अभी कुछ होने वाला है, सो माइट एज वेल आई स्टार्ट प्रे राइट अवे। बट कुछ बड़े काम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे गुरुजी। फिर वो दिवाली का समय चल रहा था, शरद पूर्णिमा का टाइम था, अक्टूबर का महीना 2016, आई स्टिल रिमेम्बर। फिर वापस मैं एक दूसरे सत्संग में जाती हूँ और जो एपिसोड हुआ है वो मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ। तो यही सारी चीजें मैंने बताई। उसके बाद और एक आंटी उठकर आती है और वो कहती है कि मुझे और एक चीज बतानी है, मेरे साथ भी कुछ गुरुजी ने ऐसे ही किया। वो आंटी गुरुजी का जो बताती है, कहती है कि सत्संग हो रहा है, बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है, लोग सजे धजे हुए हैं और वो वहां पे गुरुजी को एक्चुअली एक देवी के रूप में देखती है, जहाँ पे उन्होंने लाल साड़ी पहनी है, बहुत सुंदर कपड़ों में है और वो देवी जो बैठी है वो देवी अचानक से पृथ्वी माँ में कन्वर्ट होके पिघलना शुरू हो जाती है और सब कुछ पत्थर वत्थर गिर रहे, ऐसे उनको दिखा। तो दैट आंटी केम एंड टोल्ड मी, दीज 2 आंटीज केम एंड टोल्ड मी, गुरुजी शोड मी द मदर अर्थ एट द सेम टाइम। फिर तेरा मंगल मेरा मंगल गाना गवाया। तो ये सब एक बहुत प्रॉपर डॉट, बिकॉज जितने ज्यादा लोगों को, अगर मुझे शायद अकेली को दिखा दे तो शायद कोई विश्वास नहीं करता, बहुत बार होता है हम नहीं बिलीव करते। तो हर एक को एक पार्ट देखे, वो उन्होंने एक डोर बना दी। फिर उसके बाद गुरुजी की और टेलीपैथी स्ट्रांग शुरू हुई। जब मैं सत्संग में बैठती थी कुछ न कुछ बताते रहते थे और बाद में फिर उन्होंने मुझे ये बात बताई कि आने वाला टाइम जो है उसके लिए मैं आप लोगों को प्रिपेयर कराऊं, लेकिन वो टाइम बताया नहीं था, कौन सा टाइम, कितने साल लगने वाले, क्या होने वाला। और उसके पहले गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिखाना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं समझ पा रही थी कि क्या होने वाला है। बट इवन आई डिड नॉट नो कि इतना जल्दी आएगा। हम सोचते हम थोड़ी ना रहेंगे तब तक, लेकिन नहीं मालूम वो हमारे टाइम पीरियड के लिए ही गुरुजी हमें सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। सो मुझे कहते हैं कि 21 बार मंत्र जाप करो।
तो ये सब टेलीपैथी में ही चल रहा है सत्संग में बैठे बैठे। मैं पूछी क्यों 21 बार, तो वो बोलते हैं 21 इज इक्वल टू 3 विच इज गुरुज नंबर, और उसके बाद 2 + 1 अगर उसको भी हम तोड़ते 2 इज 1 + 1 + 1 विच इज ब्रह्मा विष्णु महेश, इट्स अ ट्रिनिटी। तो वो 21 टाइम्स अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो उसकी ताकत उतनी बढ़ती है। तो मैंने पूछा कि मंत्र जाप तो लोग मन ही मन करते हैं, तो कैसे करना है? तो वो बोले कि जो सिचुएशन रहता है, जिस टाइम जो चीज की नीड होती है, अगर हम जोर से बोल के करते हैं तो हम एक वाइब्रेशन आउटर वर्ल्ड को भेजते हैं, एक एटमॉस्फेरिक फील्ड को भेजते हैं। तो जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हम कोई भी चीजें चैंट करते हैं, वो वाइब्रेशंस एक दूसरे लेवल पे पहुंच के वहां पे फिर वो फ्रीक्वेंसीज अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये गुरुजी ने बताया। और मैंने बोला अगर मन ही मन करो तो कैसे है? वो बोले मन ही मन जब आप करते हो तो आपकी आत्मा की शुद्धिकरण हो रही है। तो यहाँ पर पहले आपकी आत्मा की सफाई कर रहे हो, आपकी आत्मा की सफाई हुई तो आप जोर से बोलते हो, तो साथ ही साथ जितना भी रेडियस है तो वो पर्टिकुलर लैंड, वो पर्टिकुलर रीजन के लिए आप एक प्रेयर भेज के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आप अपनी तो आत्मा की गति कर रहे हो, अपना सोल अपलिफ्टमेंट कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ दुनिया का भी आप एक ही साथ भला कर रहे हो। बिकॉज गुरुजी ने मतलब बहुत सिंपल वे में बहुत सारी चीजें समझाई है कि हम 5 तत्व के बने हुए हैं, धरती माता भी 5 तत्व की बनी हुई है। अगर उसमें कोई दोष आता है तो सबसे पहला दोष वो हमारे शरीर के अंदर होता है, फिर कलेक्टिव लेवल पे अगर हम फंसते हैं तो पूरी दुनिया में उसका असर आता है। अभी जो यूएई में हुआ वो भी एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल था, तो वो भी एक अवेकनिंग है 2020 का जो हुआ, और उसके बाद जो जो एपिसोड्स हो रहे हैं। बिकॉज गुरुजी बोले पीपल आर स्टिल नॉट रेडी, सो इसके लिए ही हैज गिवन अस सो मच ऑफ टाइम कमिंग टू द सत्संग, अटेंडिंग सत्संग, गेटिंग आवरसेल्फ प्योरिफाइड। और वो हर एक इंसान को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइट बनाना चाह रहे। वो उन्होंने यहाँ तक पता कि हर एक के अंदर वो पावर है, लेकिन हमें पता नहीं उसको चैनलाइज कैसे करना है और उसको एक्टिवेट कैसे करना है। सो द इजीएस्ट वे टू एक्टिवेट इज मंत्र जाप। मंत्र जाप से आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ऑलरेडी गुरुजी महाराज का सिद्ध मंत्र है, न हमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि ये होगा कैसे, क्या होगा। सो इस हिसाब से गुरुजी बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई करके गए हैं। तो हमें अभी जो समय चल रहा है और जो बहुत कुछ होने वाला है, उसके लिए गुरुजी ने बहुत पहले ही हमें सब कुछ बताया था, लेकिन हम इंसान है, भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। सत्संग का जो रियल मीनिंग है भूल के हम बहुत सारी दूसरी दुनियावी चीजों में चले जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी अपना टाइम पे सबको एक इंटरनल नॉक दे रहे हैं। बिकॉज दुबई, मैं खुद 20 साल रही हूँ और मुझे बाबा जी दुबई से ही मिले हैं। सो एक एक चीज, मेरा कनेक्शन दुबई के साथ इतना स्ट्रांग है, और अभी भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि उस लैंड को कैसे। और सबसे ज्यादा दुनिया में अगर सत्संग हुए हैं इतने सालों में, वो दुबई में ही हुए थे इसी दिन के लिए। बिकॉज मिडिल ईस्ट इज अ रीजन wherein it is a trigger point for good and for bad. Let's not get on to the political side, लेकिन हर चीज connected है। 8 नवंबर ऑफ द सेम ईयर 2016, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं वो दिन, वो एक सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल था दिखाने के लिए कि दुनिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जहां पे सिस्टम्स बदलने वाली है, पॉलिसीज बदलने वाली है, बहुत एक नया चेंज आने वाला है, एंड ह्यूमन इज स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड। इट वॉज 8 नवंबर 2016 नाइट, दैट वॉज द डे demonetization happened, and suddenly very next day online digital payment system was introduced without giving a proper hint. Simultaneously, President Trump was elected as the 44th president of the United States of America. So उसी रात भी हम लोग सत्संग में बैठे थे, तो बाबा जी उस महीने में उन्होंने इतनी हलचल की थी कि हमें कैच करना आना चाहिए साइंस। वो बहुत कम शब्द में बहुत सारी बातें बता के जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उसको डिस्कशन में लेकर आए या एक पैनिक मोड में लेकर आए, एक एंजाइटी में लेकर आए। उन्होंने सिंपल इतना कहा है, जो पाठ करेगा वो बचेगा, जिसकी नीयत साफ होगी वो बचेगा, जो सच्चे रास्ते पे चलेगा वो बचेगा। वो बहुतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है हम अपने आप पे काम करें, अपनी आत्मा की सफाई करें। बिकॉज करंट टाइम में
बाहर की दुनिया में प्रभाव इतना ज्यादा है कि हर इंसान भटक चुका है और अपने आत्मा से डिस्कनेक्टेड है. सो दिस इज अ वेरी गोल्डन पीरियड गिवन टू मेनी ऑफ अस wherein we can again get reconnected to our spirit, because यहाँ तक दिखाया है कि the earth's frequency is changing. We are entering into the 5th dimension world. So this is a transition mode from the 3rd dimension to the 5th dimension. So 5th dimension वो जगह है जहाँ पे बाहर कुछ नहीं बदलने वाला है. जो भी बदलाव आने वाला है वो हमारे अंतर आत्मा में बदलाव आने वाला है, जहाँ पे हम वापस एक दूसरे को प्रेम करने की सोचेंगे, एक दूसरे को माफ करने की सोचेंगे, एक दूसरे के लिए एम्पैथी हम डेवलप करेंगे. फिलहाल हम जो टाइम में चल रहे हैं टिट फॉर टैट, इसने मेरा ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, इसने मुझे माफ नहीं किया तो मैं इसे माफ, तो हम वो एक है ना कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं. वेयरएज 5th डिमेंशन वर्ल्ड गुरुजी सत्संग में आके हमारा भाव बदल रहे हैं, हमारा ट्रांजिशन कर रहे हैं. उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, बिकॉज अगर उस दुनिया में पहुंचना है तो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, बिकॉज अर्थ की फ्रीक्वेंसी बहुत फटाफट बहुत बड़े पेस पे चल रही है. और जब मुझे उन्होंने हाथ में जब पृथ्वी दिखाई थी ना, तो अर्थ का जो एक्सिस था वो टिल्टेड था. और अगर आप देखो कुछ 10 साल से टाइम बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है, तो एक्चुअली द टाइम हैज ऑल्सो चेंज. ये बहुत सारी बातें बताई है बाबा जी ने. और सबसे बड़ा थप्पा उन्होंने जो दिया था, ये सारी चीजें जो चल रही थी 2014 से लेके 2016 तक, गुरुजी महाराज मुझे खुद पर्सनली आके चोले में 2016 नवंबर में फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 24th ऑफ नवंबर दोपहर को ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे आके पर्सनली लंच टाइम पे मुझे मिलते थे. और जो उन्होंने मुझे दिखाया है वो सारी चीजें वहां पे आपके रिपीट करके गए. टू टेक इट एज अ प्रूफ, आई हैव टेकन अ फोटोग्राफ. 4 दिन मिले. पहले दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, दूसरे दिन रिक्वेस्ट करके, वो एक अलग सत्संग है, मैं वो अभी नहीं शेयर करूंगी, बट कहने का मतलब है कि आपको थप्पा भी देके जाते हैं. एंड आई हैव अ प्रॉपर प्रूफ ऑफ दैट फोटोग्राफ. stored it on the mobile so that people should realize and understand. गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं. किसी को कुछ भी अगर बताना है, फिर वो फिजिकल फॉर्म में आए, ड्रीम में आए, बताए, तो उस चीज की रिस्पेक्ट करो, बिकॉज दुनिया में शक्तियां काम कर रही है. और बाबा जी खुद बहुत अपने कंधों पे बाहर लेके काम करे, एंड वी हैव टू सपोर्ट हिम. वी डोंट हैव टू फाइट विद इन आवरसेल्व्स, विद इन ईच अदर. बच्चों जैसे हमें नहीं बनना है, दिल बड़ा रखना है. इस वक्त हमें गिले शिकवे माफ करने हैं. माफी सबसे बड़ा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है आज के टाइम में, और वो हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज दुनिया में चीजें ही ऐसी चल रही है. सो ये बातों को हमें ध्यान में रखना है, और आने वाला समय जो है उसको ध्यान में रखते हुए, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, आई नो वन टू से, लेकिन जो गुरुजी ने मुझे बताया गया था मैं वही बोलूंगी कि अगर हम ये गाना तेरा मंगल मेरा मंगल प्ले करें और वो चीज को कनेक्ट करें, बिकॉज उसमें पूरी धरती माता के बारे में बताया गया है, और हम हर एक को वाइब्रेशन दे रहे हैं कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सबदा भला. सबका भला होगा, धरती माता का भला होगा, तो हम उसमें आते ही. हमें ये नहीं बोलना है कि मेरे बेटे का ये ठीक करो, मेरा परिवार ठीक करो, बिकॉज अभी हम कलेक्टिव कर्मा में है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं. तो हर एक का कलेक्टिव कर्मा का क्लेंजिंग चल रहा है. तो नॉट नेसेसरीली अगर मैं अपने लिए प्रे करूंगी ना, वैसे नहीं होने वाला है. अगर कुछ अर्थक्वेक होता है और अगर हमारे बहुत कर्म अच्छे हैं, क्या पता वो अर्थक्वेक के डेब्रिज में हम न फंसे, हम वहां पे फंसे और हमारे अगल बगल 10 लोगों को परेशानी आ गई हो. लेकिन जब आप धरती का भला मांगते हो तो आप में बाबा जी ने एक ताकत दी, बिकॉज आपके कारण और 10 लोग बचेंगे. एंड यू नेवर नो, वो सबसे बड़ी गति है, बिकॉज मनुष्य का जो जीवन है अमूल्य जीवन है. हम भूल चुके हैं कि यही जीवन से, देवी देवता के जीवन से भी आपको मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन मनुष्य, देवी देवता को भी मनुष्य का जीवन लेना पड़ता है, और वो मनुष्य जीवन से ही हमारी गति होती है, और उसी गति से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं. और बाबा जी इस करंट टाइम में हंसते खेलते हाथ पकड़ते हमें मोक्ष के रास्ते पे लेके जाने के लिए आए हैं, ताकि संगत को तकलीफ ना हो. वो संगत से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज वेरी एंग्री. तो ये जो बाबा जी का रूप चल रहा है वो रुद्र अवतार है. ये जो हो भी रहा है वो उन्हीं